राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम। आप लोग बताइए कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और सदा माता रानी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आज की जानकारी ये है दोस्तों कि कल जो फैसले के बाद जो हुआ था वो फैसला ये था कि अब राज, काजल, सलोनी सब आपस में मिलकर रहेंगे दोस्तों। और उसके बाद पूरे फैमिली में खुशहाली रहेगी, ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, ना कोई डिस्टर्बिंग, ना कोई चीज़ का। तो दोस्तों, ये बात होते हुए राज खाना वाना खाया और खाने पीने के बाद वो गया सलोनी के साथ सोने के लिए। लेकिन रात में वो चला गया काजल के पास और सुबह मिला काजल मतलब सलोनी को पर्स काजल के बिस्तर पर। तो दोस्तों, जब सलोनी को राज का पर्स मिलता है काजल के बिस्तर पर तो सलोनी पूरा चिटिक जाती है, मतलब पूरा गुस्से में हो जाती है। और गुस्से में होने के बाद दोस्तों सलोनी चिल्लाती हुई राज के पास जाती है और बोलती है राज से कि ये क्या कर रहा था उसके बिस्तर पर। तो राज के पास कुछ जवाब नहीं रहता है। उसके बाद पर्स को तुरंत उठा लेती है काजल और उठाकर हाथ में ले लेती है। उसके बाद होने लगता है, मतलब छीनी छाना होने लगता है काजल और सलोनी के बीच में उस पर्स को। और उसके बाद पैसा निकाल कर काजल रख लेती है और सलोनी को पास पर्स फेंक देती है। उसके बाद दोस्तों, जब सलोनी के पास पर्स फेंकने के बाद जो होता है उन लोगों के बीच में ये कि उस पर्स को सलोनी उठाते हुए बोलती है कि पैसा काहे निकाली। और दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। सरिता मैम भाभी आती हैं तो पैसे का तुरंत बंटवारा कर देती हैं। 200 उसको देती हैं तो 200 काजल को देती हैं। तो सलोनी और काजल को 200 बांटती हैं और बचता है 20 रुपये। 420 रुपये करती हैं उस घर में वाला, 20 रुपये बचता है तो 20 रुपये सरिता मैम मतलब सरिता भाभी रख लेती हैं अपने पास। और उसके बाद बस क्या होता है कि कहा सुनी होने लगता है। बस सलोनी पैसा राज के ऊपर फेंकती है, राज को दे देती पर्स और पैसा, राज काजल को दे देते, बस काजल सब पैसा सलोनी के ऊपर फेंक देती है। तो दोस्तों, अब तक ये था कि राज को लेकर झकझक, राज को लेकर झगड़ा, राज को लेकर विरोध, राज का हो रहा था बंटवारा। अब देखिए राज के पर्स का और पैसा का भी बंटवारा हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही आगे कहानी बढ़ते हुए तो सलोनी चाय बना कर लेकर आती है तो विनोद भाई कहते हैं हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि कल तुमने धमकी दिया था कि इसके बच्चे को हम गिरा देंगे। तो पहले तुम चाय पियोगी तो जाकर काजल चाय पिएगी। उसके बाद सलोनी चाय को पीती है। फिर विनोद भाई कहते हैं एक बार और पियो, तो फिर एक बार पीती है और उसके बाद 2 बार पी के उसके बाद जाकर काजल को चाय देती है। उसके बाद कहते हैं विनोद भाई बेटा पी लो चाय, और बड़ी बहन का जूठा पिया जाता है। तो काजल चाय पी लेती है। तो दोस्तों, ये सब मतलब होते जाते ऐसे ऐसे मतलब उनके घर में चल रहा है। और समझौता ये हुआ है दोस्तों लास्ट में कि अगर राज का 1000 रुपये कमाई है तो 500 काजल का रहेगा, 500 सलोनी का। अब इसमें से 500 में से बंटवारा होने के बाद क्या हुआ, 100 रुपये काजल और 100 रुपये सलोनी, दोनों मतलब 200 रुपये देंगे राज को। राज जो भी कमा कर लाएगा घर में उसमें होगा आधे आधे हिस्सा। और उसके बाद अगर राज ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो सरिता भाभी बोली हैं कि अगर राज कहीं भी कमा रहा है, कोई भी काम कर रहा है तो वो 2 बंटवारे में नहीं 3 बंटवारा होगा। अगर राज 2000 कमा रहा है तो 5 सलोनी का, 5 काजल का, 500 मतलब अगर 2000 रुपये की बात हुई दोस्तों, 500 सलोनी का, 500 काजल का हो रहा है, 500 सरिता भाभी बोली हमारा होगा और 500 राज रखेगा अपने आने जाने खर्चा पानी के लिए, क्योंकि राज तो कोई नशा करता नहीं है। और जैसे कहीं काम करने जा रहा है तो किराया भाड़ा चाय पानी पीने के लिए वो 500
राज रखेगा। अगर वो 500 राज नहीं उठा रहा है तो उसमें जो भी 200, 250, 300 बच रहा है तो 150 सलोनी का, 150 काजल का। इस तरह से उस घर में पैसे का समझौता हुआ है दोस्तों। और सोने की आई बात, तो सोने की बात में ये हुआ है कि हफ्ते का, जैसे हफ्ते का 7 दिन रहता है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार काजल के पास, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार सलोनी के पास, और बाकी बच्चा एक दिन तो राज अकेले सोएगा बाहर। तो ऐसे ही दोस्तों उस घर में मतलब हर एक चीज़ का बंटवारा, जो कहते हैं ना, जिसकी 2 बीवी रहते हैं ना, बहुत कमाल होता है वहाँ पर। हम तो दूर हैं लेकिन सुन तो रहे हैं। तो दोस्तों ये सब होते हुए कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। अब आ गया राज के थाली की बात की, उसका जूठा कौन खाएगा। तो जूठे की थाली की बात, हमारे गांव में ये परंपरा है कि आदमी खाना खाने के बाद इतना खाना, मतलब इतना चावल, इतना सब्जी छोड़ते हैं बीबी के लिए। वो होता है जैसे भगवान को प्रसाद चढ़ा दे दो तो उसे उठाकर भोग लगा लो। तो पतिदेव का जूठा खाना हमारे यहाँ औरतों का बड़ा मानना है, और इसका एक रीत है कि पति का जूठा खाना अनिवार्य है। तो पति अपने थाली में इतना चावल, इतना सब्जी छोड़ते हैं सुबह शाम दोनों टाइम। तो राज के थाली के जो हुआ बात, तो रात की थाली काजल का रहेगा, सुबह की थाली सलोनी का। तो 2 टाइम खाना खा रहा है राज, तो राज की सुबह वाली थाली सलोनी खाएगी और रात में जो छोड़ेगा वो काजल खाएगी। और मान लीजिए तो राज बोला बाई चांस हमको भूख लग जाए, दोपहर में खा ले तो ये हुआ कि पूरा थाली तुमको चट करना, उसमें खाना नहीं छोड़ना। हुआ राज के कपड़े धोने वाली बात दोस्तों। तो कपड़े धोने वाली बात, 3 दिन का कपड़ा सलोनी धोएगी, 3 दिन का कपड़ा काजल धोएगी, और बाकी बच्चा संडे का, तो संडे का राज अपना खुद धुलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही, मतलब अब कहानी आप लोग कहेंगे कि ये हंस रही है, उसके ऊपर इतना मुसीबत अपना खुद पाला दोस्तों, हंसे क्या करें। तो हम तो हंसते ऐसे ही हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब हर एक बातें आगे निकलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा एसपी पूनम ब्लॉग में, जानकारी पूरा भेजते रहेंगे आप लोगों के पास। और ये सब का मतलब वीडियो अभी नहीं पड़ा है दोस्तों, ये तो मान लीजिए फ़ोन की बातें हम आप लोगों से बता रहे हैं। फ़ोन में जो बात हुआ था और जिस हिसाब से फैसला मतलब बताया गया, ऐसे ऐसे होगा इस घर में। और हो सकता है कि विनोद भाई उसको वीडियो के रूप में डाल भी दें तो ठीक रहेगा, आप लोग तक पहुंच जाएगा वो वीडियो। तो दोस्तों ऐसे ही कहानी आगे की जानकारी लेने के लिए आप लोग बने रहिएगा एसपी पूनम ब्लॉग में। तो दोस्तों जय सीताराम, राधे 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 श्याम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।